ऐसी आत्मानुभूति है जो मन को, आत्मा को छूती है, रूह को छूती है, जो परमात्मा का अंश है उस आत्मा को छूती है। क्योंकि ये अंश एक दिन उसी में मिल जाना है। तो साहब ने ये कितनी अनुपम विधा दी, कितनी अच्छी विधा दी, जिस पे चलकर हम अपने मन में उस शिव को भर सकते हैं। दूसरी जिज्ञासा है कि साहब से जिज्ञासा आपने सुनी ली कि शिव तो अघोर हैं और हम लोग उनके शिष्य हैं, तो हम लोग का मन क्यों अघोर हो जाता है? मतलब शांत क्यों नहीं होता? हर बात में गुस्सा और घोर क्यों होता रहता है? नहीं, हम लोग कहते हैं कि मन घोर हो गया, चलो यहाँ से। जैसे ही गए हैं चर्चा में, अच्छा से सम्मान नहीं मिला, जो प्रॉपर होना चाहिए था वो नहीं मिला, या वैसी बात नहीं हुई, या किसी के घर गए तो हम कहते हैं कि मन घोर हो गया, यहाँ चलो यहाँ से, तो हम चल देते हैं। या मेरे मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो भी हमारा मन घोर हो जाता है और हम कहते हैं कि मन क्रोधित हो गया, अशांत हो गया, घोर हो गया। जिज्ञासा ये है कि जब वो शिव अघोर है तो हम घोर क्यों होते हैं? देखिए, सारे रूपों में मामला एक ही है कि जितना उस शिव के नजदीक होंगे उतना उस शिव का सारा गुण, सारे स्वरूप आपके मन में भी उतरेंगे। और नजदीक आपका मन होता है, शरीर तो होता नहीं है। तो मन से जैसे जैसे उस शिव के नजदीक होंगे हम लोग, हमारा मन शांत नहीं होता क्या? लेकिन आप देखते होंगे कि किसी से जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, अगर उस पर क्रोध आता है तो आप चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो कोई तीसरा कहता है कि अरे वो तो एकदम आपके सामने खड़ा है, उस इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? नहीं होता है कि गुस्सा आएगा आपको तो आप खूब जोर जोर से बोलने लगते हैं, और सामने खड़ा है जिस पे आप बोल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर है कि आपको चिल्लाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जानते हैं इसका कारण क्या होता है? मन की दूरी। क्रोध आता है तो क्या होता है? मन उसके तरफ से विरक्त होता है, मन तेजी से हटता है। शरीर से साथ में खड़े हैं, लेकिन मन की दूरी होती है तो हम लोग उस पर चीखने चिल्लाने लगते हैं। मन की दूरी, उस शिव से जितना नजदीक होंगे हम लोग, मन से जितना नजदीक होंगे, हमारा मन शांत होगा। और क्या हो नहीं रहा है आपका, या क्या हुआ नहीं है क्या? क्योंकि पहले तो छोटी छोटी बातों पे भी हम लोग घर में बैठ के रोने लगते थे और बेचैन हो जाते थे, सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और मन ये सोचता है कि ये भी गुजर जाएगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। पैसा है तो ठीक, नहीं है तो थोड़ा चिंतित होते हैं, लेकिन बेचैन नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। इस उलझन का हल है। हाँ, उलझन का हल है। देखिए, उलझन भी हमारा आपका मन ही लेता है। आप देखिएगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई समस्या खड़ी हो गई है, आप घर में एकदम व्यथित मन से निकले हैं और किसी बहाने कोई शिव की बात शुरू कर देता है, शिव की चर्चा शुरू कर देता है। तो होता क्या है, आपका मन तुरंत ही उस उलझन को भूल जाता है। उलझन तो है, आपके मन ने उस उलझन का साथ लेने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपके मन पे भारी है शिव। साहब ने शिव की, गुरु की एक अलग ही व्याख्या की। दुनिया कहती है गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाला, अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को रोशनी दिखाने वाला। साहब ने कहा कि इसके साथ साथ गुरु की एक और परिभाषा होती है। गुरु का एक अर्थ उन्होंने बताया, गुरु का अर्थ होता है भारी। आपके मन पे भारी क्या है? जिस रिश्ता से, जिस संबंध से आपका मन ज़्यादा भारी रहता है, आपके सामने और दूसरे रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अगर पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है तो माँ बाप कहने लगते हैं कि गुलाम हो गया,
अगर माँ बाप के प्रति ज्यादा हो गया तो पत्नी करती है कि नहीं, एक नया नहीं होगा, हो सकता है हम ही कुछ देर से देख पाए होंगे, ममाज बॉय लोग कहते हैं ये मम्मी का बेटा है, नहीं कहते हैं। यानी कि जिसका प्रभाव आपके मन पे ज्यादा भारी है, आपका मन उसकी तरफ खींचता चला जाता है और दूसरे रिश्ते हल्के होके मन पे हल्के रहे। और धीरे धीरे हम लोगों के अंदर भी ये बात उतर रही है। हुआ क्या है कि ये